ओके आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियड टेबल का नेक्स्ट टॉपिक। जिस लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था आपको, मतलब ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ या एम्फोटेरिक किस नेचर का है, उसी में थोड़ा सा हम लोग एसिड देख लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एसिड मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसमें कैसा कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो कंपोनेंट के बेसिस पे एसिड आपका दो तरह का दिखाई देगा। एक आपको दिखाई देगा हाइड्रा एसिड, एक आपको दिखाई देगा हाइड्रा एसिड, और एक दिखाई देगा ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। तो एनसीईआरटी आपको इस टर्म को यूज़ करता है ऑक्सो एसिड, मतलब नाम से क्लियर इसमें ऑक्सीजन होगा। और हाइड्रा एसिड यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे रहता है, एक सेंट्रल एटम होगा और उससे डायरेक्टली कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब डायरेक्टली जुड़ा रहे सेंट्रल एटम से तो इसको क्या बोलोगे, हाइड्रा एसिड। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कोई भी देख लो, HCl है, HF है, HI है, HBr है। यहाँ देखो, जैसे ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आयोडीन से डायरेक्टली जुड़ा है। तो आयोडीन आपका कैसा है, बोलो ये वाला केस, ये क्या है मेरा सेंट्रल नॉन मेटल एटम। ये क्या है, सेंट्रल नॉन मेटल एटम। और इससे जब हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हो, यहाँ देख लो, हाइड्रोजन अगर सेंट्रल नॉन मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड। क्लियर हो गया। चलो ऑक्सी एसिड में यहाँ देखो, वही हाइड्रोजन है लेकिन इस सेंट्रल एटम से जुड़ने से पहले बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। यानी ये जो हाइड्रोजन जो रहेगा, कम से कम एक भी ऐसा होना चाहिए जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा रहेगा, यानी बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। जैसे यहाँ एक भी कोई केस देख लो, जैसे H2CO3 का ही केस देखो। तो H2CO3 में आपको पता है सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। कैसे सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो, हाइड्रोजन को छोड़ के जिसका नंबर कम हो, एक पकड़ने का तरीका बता देते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो जिसका नंबर कम हो, तो कम किसका है, कार्बन का। तो कार्बन मेरा कैसा हो गया, सेंट्रल एटम। अब आपको पता है कार्बन नॉर्मली कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो 4 बॉन्ड बनाओ। तो गौर से देखो बॉन्ड, इसका बॉन्डिंग कैसे होता है, कैसे बनाते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये हम लोग बॉन्डिंग में सीखेंगे। बस इतना जान लो, ये सेंट्रल एटम था, यहाँ 3 ऑक्सीजन था, इसको 4 बॉन्ड में फुलफिल करना था। इस तरह से आपको नजर आया। गौर से देखो तो यहाँ पे H जो है वो किसके थ्रू अटैच्ड है, ऑक्सीजन के थ्रू। किसके थ्रू अटैच्ड है, ऑक्सीजन के थ्रू। और ये हो गया मेरा सेंट्रल नॉन मेटल एटम, सेंट्रल नॉन मेटल एटम। तो आपको साफ नजर आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको क्या, कि ये जो सेंट्रल नॉन मेटल एटम है उससे अटैच्ड कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से अटैच्ड कौन है, हाइड्रोजन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ पर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। यानी सिंपली क्या मिला, एसिड दो तरह का, कौन कौन सा, हाइड्रा एसिड और ऑक्सो एसिड। हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा रहता है और ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा रहता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। रोक के लिखना होगा, लिखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखो, यहाँ 2 टर्म मिलता है, एक बेसिसिटी और एक एसिडिटी। उल्टा लगता है सुनने में। बेसिसिटी क्या होता है, ये बताता है नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड। कोई भी एसिड रिएक्शन के दौरान जितना H+ आयन देगा, कोई भी एसिड रिएक्शन के दौरान जितना H+ आयन देगा वो उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी। यानी बेसिसिटी ही इसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर। जितना H+ देगा वही उसका क्या है, वैलेंसी। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, है एसिड और इसका ताकत बेसिसिटी। दिमाग में बैठाइएगा, है एसिड और ये जितना H+ देगा इसका ताकत को क्या बोले, बेसिसिटी। जस्ट अब आगे बढ़ो, एक बेस को देखो। अब कहता है जितना नंबर ऑफ OH- आयन देगा कोई भी एक बेस, वो उसका क्या कहलाता है, एसिडिटी। उल्टा फिर से बोलना, एसिड का ताकत बेसिसिटी और बेस का ताकत एसिडिटी। उल्टा लगता है सुनने में, फिर से बोलना, क्या बोले, एसिड का ताकत बेसिसिटी। बेसिसिटी किसको बोले, जितना H+ आयन देगा, और एक बेस के ताकत को क्या बोले, एसिडिटी, वो जितना OH- आयन देगा। ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा ढंग से समझना। हमने क्या बोला, बेसिसिटी एसिड का ताकत है वो जितना H+ आयन देगा। जैसे यहाँ देखो HCl है, एक H+ दिया तो इसका बेसिसिटी कितना, 1। तो ये जो आपका HCl है, एक है, तो ये कहलाएगा मोनो बेसिक एसिड। अब बोलो H2SO4, ये 2 H+ दिया तो इसकी बेसिसिटी कितनी, 2। तो ये जो H2SO4 है, नाम देखना गौर से,
2 के लिए क्या बोलोगे? डाई। और इसके ताकत क्या है? बेसिसिटी। तो क्या लिखोगे? डाई बेसिक एसिड। फिर से बोलना, हमने क्या बोला? एकदम ढंग से समझिएगा बात को। एसिड का ताकत बेसिसिटी, तो एक H प्लस दिया तो नाम बोलो मोनो बेसिक एसिड, 2 दिया तो डाई बेसिक एसिड। यहाँ देखो H3PO4 अगर 3 H प्लस दे रहा है तो इसका जो नाम हो जाएगा H3PO4 का, अब आप ही बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई। इसका ताकत है बेसिसिटी, तो ट्राई बेसिक एसिड, इसका नाम क्या पड़ेगा? ट्राई बेसिक एसिड। आई थिंक ये क्लियर हो गया। फिर से बोलना, एसिड का ताकत को हमने क्या बोला? बेसिसिटी। वो जितना H प्लस आयन देगा, तो ये जितना H प्लस आयन देगा वो उसकी क्या कहलाएगी? बेसिसिटी। 1 दिया तो बोलो मोनो बेसिक एसिड, 2 दिया तो डाई बेसिक एसिड, 3 दिया तो ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाओ एसिडिटी। हमने क्या बोला था? कोई भी बेस जितना OH माइनस आयन देता है वो उसकी क्या कहलाती है? एसिडिटी। जैसे NaOH है तो बताओ Na प्लस OH माइनस, कितना OH माइनस? 1, तो इसका एसिडिटी है 1। तो नाम सुनना, NaOH का नाम क्या पड़ेगा? 1 के लिए बोलो मोनो। इसका ताकत क्या है? एसिडिक, तो ये क्या होगा? मोनो एसिडिक बेस। नाम क्या पड़ेगा? मोनो एसिडिक बेस। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, है बेस, इसकी ताकत एसिडिटी, 1 दिया तो मोनो एसिडिक बेस। यहाँ देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस आया, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 2। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको क्या बोलोगे? डाई। ताकत बोले एसिडिटी, यानी डाई एसिडिक बेस। अब बोलो ये 3 दिया, तो ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से 3 OH निकला, तो इसका जो नाम पड़ेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो बोलो 3 के लिए नाम क्या पड़ेगा? 3 के लिए नाम पड़ जाएगा ट्राई। ठीक है, और ताकत क्या था? एसिडिक, तो ट्राई एसिडिक बेस। फिर से बोलना मेरे साथ, बेस का ताकत एसिडिटी और एसिड का ताकत बेसिसिटी। जितना एसिड H प्लस आयन देगा, जितना एसिड H प्लस आयन देगा वो उसका बेसिसिटी, और जितना बेस OH माइनस आयन देगा वो उसकी एसिडिटी। एकदम दिमाग को क्लियर बैठा लो, एसिड का ताकत बेसिसिटी और बेस का ताकत एसिडिटी। ये नाम से क्लियर होता है। जैसे 3 OH माइनस दिया तो क्या लिख दिए? ट्राई एसिडिक बेस। 1 दिया था तो मोनो एसिडिक बेस, 2 OH माइनस दिया था तो डाई एसिडिक बेस। आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, एसिडिटी और बेसिसिटी। चलिए अब आते हैं थोड़ा बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड मतलब बोलो, ऑक्सो एसिड कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम के बीच में कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो कहता है हमने क्या सिखाया? जितना कोई भी H प्लस आयन देगा, कोई भी आपका एसिड H प्लस आयन अगर देगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? बेसिसिटी। लेकिन यहाँ पे बेसिसिटी पकड़ने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप चेक कर लो नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्या चेक कर लो? नंबर ऑफ OH ग्रुप उस एसिड में जितना होगा। फिर से बोलना, क्या बोला? जितना ऑक्सो एसिड में जितना OH ग्रुप होगा उसका क्या बताएगा? बेसिसिटी। इसको ढंग से समझने के लिए हम आपको एक एसिड का एग्जाम्पल लिया है, कौन सा? फास्फोरस का। तो फास्फोरस का 3 नॉर्मल एसिड लिए हैं, कौन कौन सा? बोलना, H3PO4, H3PO3, H3PO2। पहले नाम सुन लो। H3PO4 बोलना फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो वैलेंसी होता है, या कह सकते हो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो कम गया, तो ज़्यादा वाले को बोलते हैं इक, कम वाले को बोलते हैं अस। अस से भी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपो अस, तो हाइपो फास्फोरस एसिड। सुनना कैसे कम और ज़्यादा वाला बात है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने मेंशन कर रखा है, आयरन का 2 स्टेट होता है, बोलो कौन कौन सा? +2 और +3। कम वाले को क्या बोले? अस। फिर से बोलना, कम वाले को क्या बोले? अस। तो यहाँ बोलो ये क्या हो गया? +2 वाला फेरस और +3 वाला फेरिक। फिर से बोलना, +2 वाला फेरस और +3 वाला फेरिक। क्लियर है? अब सुनना, यहाँ पे नाम पड़ा, हमने क्या बोला? ज़्यादा वाले का इक। तो यहाँ चूंकि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो नाम क्या पड़ा? फॉस्फोरिक। यहाँ कम है तो फॉस्फोरस, यहाँ उससे भी कम है तो हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है,
अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, यहाँ पे हमें चेक करना है, ये बेसिसिटी इसको चेक करके बताना है। सुनना, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना, 15 है। तो यहाँ पर इसका दो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या दिखाई देगा, 2 8 5। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, 5। रखो ना, यहाँ रख दो। आपको कितना दिखाई दिया, 2 8 5। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। सुनना, यही आएगा बॉन्ड बनाने। तो सबसे पहले एक काम करो कि सब जगह फास्फोरस इस तरह से हम तीनों का फास्फोरस हम बना देते, थोड़ा बीच में बनाते। अब ढंग से सुनना, हमें पता है फास्फोरस नॉर्मली कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। कुछ ग्रुप 5 की है तो वैलेंसी कितना, 3। ग्रुप 5 का है तो वैलेंसी कैसे सिखाए थे, 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो नॉर्मल वैलेंसी कितना होगा, 3। तो 3 तो ये सब जगह बॉन्ड बनाएगा। चलो, तो नॉर्मल वैलेंसी था 3, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब बोलना, बाहर में इलेक्ट्रॉन था 5, 5 में से 3 चला गया बॉन्ड में, तो इसके पास एक एक लोन पेयर रहेगा। फिर से बात मेरी सुनना, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। 5 में से 3 चला गया बॉन्ड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। इतना क्लियर है। 5 में से 3 चला गया बॉन्ड में, तो 2 क्या है, बचा हुआ है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, नहीं कह सकते एक लोन पेयर है। हर जगह ऑक्सीजन है, सारे में ऑक्सीजन, तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन यहाँ सब जगह फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा, बोलना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। बोलो, इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑक्सीजन में। यहाँ देखो, यहाँ बाहर में इलेक्ट्रॉन है कितना, 6। यहाँ भी कितना है, 6। यहाँ भी कितना है, 6। समझना ढंग से, 6 है। बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ एक बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो गौर से देखो, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो सब जगह क्या हुआ, एक ऑक्सीजन चला गया कहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। क्या होता है बाद में जानिएगा कि लोन पेयर जब कोई एक डोनर एटम किसी को देता है उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए छोड़िए, अभी यहाँ पे आई। तो हर फास्फोरस ने एक एक लोन पेयर दे दिया, तो एक ऑक्सीजन तो फिक्स हो गया। यहाँ बोलो, यहाँ फार्मूला क्या था, H3PO4। 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन चला गया तो 3 बचा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन भी है। आपको नजर आया कि इसमें OH ग्रुप बताओ कितना, 3। यहाँ OH ग्रुप 3, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बोलो, यहाँ 3 ऑक्सीजन में एक चला गया तो 2 ही बचा, तो 2 बचा, तो और हाइड्रोजन है 3, तो 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा, यहाँ केवल 2 ही OH मिला। क्यों 2 OH, फिर से बोलो, कितना ऑक्सीजन था, 3। 3 में से एक चला गया तो ऑक्सीजन कितना बचा, 2, तो 2 ही OH मिलेगा, एक H डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ की बेसिसिटी कितनी, यहाँ की बेसिसिटी हो गई आपको 2। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बोलो जी, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, 2 में से एक चला गया तो एक ही बचा, तो एक OH होगा, बाकी सब हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा। तो गौर से देखो, तो एक ही OH है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1। यही आपको याद रखना, ये जो एसिड है इतना ज़्यादा, इससे टाइट्रेशन में क्वेश्चन जहाँ पे H+ निकलेगा कितना निकलेगा, वो सब इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी या बेसिसिटी कितना, 3। फॉस्फोरस का 2 और हाइपोफॉस्फोरस का 1। ये जो फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, देखने में सब जगह 3-3 हाइड्रोजन लग रहा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से होता है। तो याद रखिएगा, फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी कितना, 2। फॉस्फोरिक का 3, फॉस्फोरस का 2 और हाइपोफॉस्फोरस का 1। ये क्लियर है। चलिए, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अब ये अगर आपका क्लियर हो गया तो इसको एकदम रोक के अच्छे से लिखिएगा। फिर से बोलना, हमने क्या सिखाया था, ऑक्सो एसिड में जितना H+ आयन देगा वो उसकी बेसिसिटी, तो केवल H हाइड्रोजन देख के मत डिसाइड कर देना बेसिसिटी। आपको ऑक्सो एसिड में क्या देखना है, OH ग्रुप। तो बोलो, इसमें OH ग्रुप कितना, 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी ऑक्सो एसिड में जितना नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा वही उसका क्या कहलाएगा, बेसिसिटी।
इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी आपने देखा कि जब हम H3PO4 को देखे तो यहाँ बेसिसिटी 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इधर आ रहे थे तो आपका बेसिसिटी बढ़ रहा था। तो आपका जब बेसिसिटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको दिखाई देगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, H3PO4। लेकिन जब रिड्यूसिंग पावर की बात करोगे, सुनना पुराने वाले NCERT में इसको बड़ा अच्छे से जिक्र किया था, अब तो हटा दिया, ये सब P ब्लॉक वगैरह हट गया। तो रिड्यूसिंग पावर जस्ट उल्टा हो जाता है, इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखना नंबर ऑफ pH बॉन्ड सबसे ज़्यादा इसमें था, इसमें pH बॉन्ड कितना था, 2, इसमें 1 था और इसमें 0 था। याद करो, यहाँ देखो पिछले स्लाइड में जाओ, यहाँ पे pH बॉन्ड कितना है, 2, इसमें कितना है, 1, और यहाँ एक भी pH बॉन्ड नहीं है। तो जितना ज़्यादा pH बॉन्ड होगा, सुनना, जितना ज़्यादा pH बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर। तो इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका बताओ, H3PO2 का, और सबसे कम किसका, H3PO3। तो ये रिड्यूसिंग पावर की बात है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछ दे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेविस एसिड और लेविस बेस का कंसेप्ट सुनना। लेविस एसिड कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन का पे जोड़ा को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लेविस बेस। फिर से बोलना, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लेविस बेस। ये अभी हम याद करा देंगे कैसे सोचते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया बेस होता है, यहाँ भी लेविस बेस में अमोनिया का एग्जाम्पल, समझना कैसे। बोलो, इसमें सेंट्रल एटम कौन, अमोनिया में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। कैसे लिखोगे, 2 और 5। देखो यहाँ अमोनिया का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन के बाहर में बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, 5। नाइट्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। 5 में से बॉन्ड में कितना गया, 3 चला गया बॉन्ड में, तो यहाँ पे 2 बचा। ये जो बच गया इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोचो, जैसे मान लो आपके पास कमाने के बाद कुछ पैसा अगर बच जाता है उसको जमा करोगे, तो जमा करते करते एक दिन आप क्या हो जाओगे, धनवान हो जाओगे। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यानी ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। एकदम टर्म को ढंग से समझना, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो किसी को दान देना होगा तो दे सकते हो। तो ये क्या बन जाता है, जब इसके पास ज़्यादा है, धनवान है, तो ये दानी बन जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस। क्या बोलते हैं, लेविस बेस। चलो फिर से समझो, कहीं पे अगर लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो वो कैसा है, धनवान है, रिच है। रिच है तो उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब ये डोनर है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेविस बेस। क्या बोलेंगे, लेविस बेस। चलिए यहाँ ये लेविस एसिड में हमने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी लेने वाला। कैसे समझना ढंग से, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है BCl3, बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलो 5, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो बोरोन के बाहर में है 3 इलेक्ट्रॉन, समझना एकदम ढंग से, बोरोन के बाहर में है 3 इलेक्ट्रॉन और इसने 3 ही बॉन्ड बनाया। फिर सुनना, बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड बनाया, यानी 3 और आया, इसके पास 3 था, यहाँ बोरोन के पास 3 था और 3 और आया, टोटल कितना पूरा हुआ, 6। समझना इसी को। क्या यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है, नहीं। बॉन्ड किस लिए बनता है, 8 इलेक्ट्रोड को पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ कैसे था, 5 था, 3 आ गया, ऑक्टेट पूरा था। यहाँ 3 था, इसके पास बाहर में कितना था, 3। इस बोरोन के पास बाहर में कितना था, 3, और 3 ही आया। अरे एक एक बॉन्ड से आया ना, बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एक एक क्लोरीन लेके आया होगा, ठीक है। तो 3 इसका था, 3 और आ गया, कितना हो गया, 6। अब बोलो, जब 6 हुआ, इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है।
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोलो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनेगा इनकम्प्लीट है। ऐसे सोचो, इनकम्प्लीट है, आपके पास पैसा पूरा नहीं हो रहा है, तो इस आपके पास कमी रह गई, तो कमी रह गया तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। अब बोलो आपके पास किसी चीज़ का कमी रह गया, अगर कमी रह गया तो कहीं ना कहीं किसी से लोगे, उधारी मांगोगे। अरे आपका अगर कुछ नहीं पूरा हो रहा है, खाना ही नहीं पूरा हो रहा है, तो किसी से तो मांगोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसी को हम बोलते हैं लेविस एसिड। फिर से बोलना, हमने क्या क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला बेस। कैसे याद रहेगा, सुनना मेरी बात। जैसे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, देने वाला या लेने वाला। अमोनिया एक बेस है, कैसे अमोनिया एक बेस है, सोचो नाइट्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 5 में से 3 गया बॉन्ड में, तो इसके पास एक लोन पेयर बच गया, बच गया तो क्या होगा, देने वाला डोनर। तो बच गया तो देने वाला डोनर मतलब लेविस बेस। अमोनिया एक बेस है, लेविस बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि जहाँ लोन पेयर था और दे रहा था। तो उल्टा सोचो, जहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, नहीं होगा मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन अगर डिफिशिएंट होगा तो लेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस। ठीक है, चलो यहाँ से एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा था H3BO3, H3BO3 का बेसिसिटी बताओ और बताओ इसको क्लासिफाई करो कि ये कैसा है। तो सुनना, इसका 2 ऑप्शन सही था वहां पे, याद रखिएगा। ये एक तरह का वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, और दूसरा ये एक तरह का लेविस एसिड है। तो वहां पे ये 2 ऑप्शन सही था, लेविस एसिड और वीक मोनोबेसिक एसिड। जबकि यहाँ पे देखने में आपको कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 दिख कितना रहा है, 3, लेकिन ये है कैसा, वीक मोनोबेसिक एसिड है और एक लेविस एसिड। देखो यहाँ अभी देखो, अभी आप लोग जितना समझ सकते हो उतना ही हम आपको मैकेनिज्म बताएं। यहाँ पे एक स्टेप और है मैकेनिज्म का, बट उतना हम आपको नहीं बताएंगे ताकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ने लगेंगे, जब मैकेनिज्म देखने लगेंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ अभी अभी हमने सिखाया था कि बोरोन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 है। गौर से देखो, यहाँ से एक एक बॉन्ड बना, H3BO3, अरे है, एक एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, तो 3 था, 3 बॉन्ड बना, कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, 6। बोलना 6 है। कैसा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नहीं है तो क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी क्या है ये, लेविस एसिड। इतना तो मिल गया। इसको हम जैसे ही पानी में डालोगे तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर देगा तो इस तरह से टूट जाएगा, H+ और OH- में। ये एक्चुअल में टूटता है, कैसे टूटता है उसका यहाँ मैकेनिज्म है, लेकिन उतना मत सोचो अभी। अभी बस सोचो कि ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। तो मान लो यहाँ OH- आके जुड़ गया, OH- ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो OH- देखो आके जुड़ा, तो इस पे कैसा चार्ज होगा, माइनस। ये बन गया B- और कितना OH का होल 4। अब इस पानी से एक हाइड्रोजन निकला, तो यही जो हाइड्रोजन निकला, तो बोलो जी इसकी बेसिसिटी कितनी, जब हमने इसको पानी में डाला तो बेसिसिटी कितना, 1। अब एक बात बता, जब बेसिसिटी 1 है तो क्या कहलाएगा, मोनो बेसिक एसिड। लेकिन गौर से देख, ये H+ आया कहाँ से है, पानी से। कहाँ से आया जी, पानी से। चूंकि ये H+ पानी से आया तो कह सकते हो सो ये कैसा होगा, वीक, और वो भी कैसा, मोनो बेसिक, वीक मोनो बेसिक एसिड। ये होगा वीक मोनो बेसिक एसिड। ये चीज़ समझ में आया। फिर से बोलना, H3BO3 था, यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो लेविस एसिड तो है। इसने पानी से क्या ले लिया, OH-, OH- ले लिया तो कितना, एक H+ रिलीज करेगा, तो एक इसका एक मॉलिक्यूल एक H+ रिलीज करेगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी, 1। और H+ एसिड से नहीं आया, H+ कहाँ से आया, पानी से। तो ये कैसा होगा, एक तरह का वीक
मोनो बेसिक एसिड होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बैठते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके